अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। चलो, अस्सलाम वालेकुम उम्मा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलो, चलो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो, कहने वाले हैं सूरत अल-इंफ़ितार की। ये दूसरी सूरत है जो हम लोग आज, ऐसे तो तीसरी है, फिर पहली सूरह फातिहा थी, फिर हमने सूरह तकवीर पढ़ी और अभी हम पढ़ेंगे सूरह इंफ़ितार। सूरह इंफ़ितार भी आखिरत के बारे में बात करती है ज़्यादा। ठीक है, जो मक्की सूरह होती है, ये भी मक्की सूरह ही है। इनमें तीन चीजें डिस्कस मेनली होती है। पहली चीज कौन सी होती है? क्या डिस्कस होता है मक्की सूरह में? पोएट्री, मौजूदा जी एक रिदम होती है, राइमिंग होती है, सीक्वेंस होती है। नहीं, मैं टॉपिक्स की बात करूँ, थीम की बात करूँ। क्या थीम होती है मक्की सूरह की? तो एक है कि आखिरत की बात होती है, आखिरत की बात करें। और दो चीजें और बात होती है। क्या चीज होती है वो? एक तो ये नबूवत के स्टार्टिंग में, चलो आप कह सकते हो, लेकिन खैर, एक तो नबूवत की गवाही देती है। एक थीम उसकी होती है कि वो नबूवत की गवाही देती है। दूसरी थीम उसकी होती है आखिरत की बात करती है। और तीसरी चीज क्या होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इन तीन दोनों, वो दो चीजें उसके अलावा बेमायने हैं। अल्लाह को इंट्रोड्यूस करती है, अल्लाह के बारे में बताती है। ठीक है, अल्लाह को जैसे इंट्रोड्यूस करती है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह को क्यों हमें इबादत अल्लाह की क्यों करनी है। ठीक है, तो सूरह इंफितार भी ये तीन चीजों को छुएगी, और सूरह तकवीर ने भी किया था। तो सूरह तकवीर की स्टार्ट में मैंने एक हदीस बोली थी सूरह तकवीर के बारे में, जो इस सूरह पे भी अप्लाई होती है। वो क्या थी, वो हदीस क्या थी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत को देखना है, यहाँ पे क़यामत के वो साइंस के बारे में समझना है, तो आप ये तीन सूरत पढ़िए। जी बिल्कुल। एक सूरह तकवीर, एक सूरह इंफितार और एक सूरह इंशिकाक, वो भी पढ़ेंगे हम, वो भी आएगी जल्दी। तो ये हदीस इसमें भी अप्लाई होती है। तो इसकी इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है। तो अगर किसी ने आखिरत के दिन को अपनी आंखों के सामने देखना हो, तो वो सूरह इंफितार पढ़े। तो पहले मैं थोड़ी फिर तिलावत से स्टार्ट करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफतरत
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيम أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हम स्टार्ट करते हैं वइज़ा समाउ फतरत। ठीक है, इसका मतलब है जब जो आसमान है, समा क्या था, समा के बारे में मैंने क्या बताया था जो जमीन से ऊपर की सारी जी, जो जमीन के ऊपर जो भी सारी चीजें हैं, आसमान, सितारे, तारे, ये सब आसमान में आते, समा में आते। ठीक है, वइज़ा समाउ फतरत, जब ये आसमान फाड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप फाड़ भी दिया, जैसे बोलते तोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन हमने सूरह तकवीर में देखा था ना कि वो इज़ा समाउ कुशितत, जब स्ट्रिप डाउन किया जाएगा ना, कि जैसे जैसे खाल उतारी जाती है, तब जब खाल उतार होते तो फाड़ ही रहे होते ना खाल को। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह कुरान में, पहले बात तो ये चीजें रिपीट में हो रही है कि दो अलग अलग टाइम पे नाजिल हुई थी। ठीक है, तो अल्लाह रिपीट चीजों को करता है जब उनकी इंपॉर्टेंस बतानी हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस बताने के लिए रिपीट करते हैं, और दूसरा है कि याद दिलाने के लिए कि भूल तो नहीं गए कि मैंने आसमान को फाड़ना है। समझ आ रही है? तो अल्लाह रिपीट करता है रिमाइंड कराने के लिए, और दूसरा उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, ये होने वाला है और ये सही में होने वाला है। तो वही वही समाउन फतरत। तो आप देखोगे इस सूरा में काफी जैसे पैरेलल्स होते हैं, कि यानी कि दो चीजों को लेकिन एक अलग अलग एंगल से बताया जाएगा। ठीक है, एक अलग पहलू दिया जाएगा, अलग तस्वीर दी जाएगी चीजों की जो आखिरत में होनी है। कई चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको डिफरेंट एंगल से बताएगा, आप देखोगे। तो इधर अल्लाह बता रहे हैं कि इज़ा समाउन फतरत, कि जब ये आसमान फाड़ दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। और इन फतरा आता है, इसका मतलब होता फतरा से आता है, फतरा का मतलब होता है कि फाड़ना या फटना, यानी कि टूट जाना उसका। लेकिन जब इन फतरा आ जाता है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि समझो आपके हाथ में ग्लास है, वो आपके हाथ से जब फिसल जाके नीचे गिर जाते हैं जमीन पर, तो आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि वो ग्लास अभी टूटने से बचे। कुछ भी कर लो, उस ग्लास ने अभी टूटने से बचना नहीं है। तो इज़ा समाउल फतरत का मतलब ये है कि जब ये अल्लाह के हुक्म से आसमान फटना या टूटना शुरू होगा, तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। अल्लाह अपनी एक तरह से एक बयान करे कि ये सब चीजें मेरी कंट्रोल में है। क्योंकि असल में आप देखिए, स्पेशली आज के टाइम की हम ज्यादा बात करते हैं। आज के टाइम में ये फिल्में बनाते हैं, किताबों में लिखते हैं कि भाई ये चीजें शुरू होंगी तो हम इनको रोक भी सकेंगे किसी ना किसी तरह। आप ये जो सुपर हीरो मूवीज देखते हो, ठीक है, ये आप लोग के असल माइंड को कंडीशन भी करते हैं। एक वजह से है ये चीजें, वो ये स्टोरीज क्यों बनाते हैं। आप सुपर हीरो मूवी देखोगे, आपको खुदा की इंसान की शक्ल में खुदा बना होगा कि ये खुदा है, ये खुदा ऑफ थंडर है, गॉड ऑफ थंडर है, और खुदा इसका है, ये खुदा उस चीज का है। ठीक है, मूवी में बनाए होते हैं। ये इंसान के दिमाग को कंडीशन करने के लिए होते हैं कि वो अल्लाह पे भरोसा नहीं रखे, अपने आप को खुदा समझे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह बोल रहे जब ये चीजें शुरू होंगी तो आप कंट्रोल में नहीं होंगी, आप कुछ भी करोगे ये रोक नहीं पाओगे। ठीक है, वही समा उन फतरा, तो ये आसमान फाड़ दिया जाएगा।
व इज़ल कवाकिब इंतसरत। ठीक है, तो पहले मैं सूरह तकवीर की आयत से जो पैरल थी जो हमने पढ़ा था, व इज़न नुजूम मुनक़दरत, व इज़न नुजूम मुनक़दरत, ये हमने आयत पढ़ी थी सूरह तकवीर में। उसमें हमने कहा था कि जो सितारे हैं वो बेनूर कर दी जाएंगे, इनकी जो लाइट होती है, सितारे चमकते हैं ना आसमान में, उनकी लाइट खत्म कर दी जाएगी। ये हमने सूरह तकवीर में पढ़ा था। अभी अल्लाह कह रहे हैं कि वइज़ल कवाकिब इंतसरत, जब कवाकिब आता है, कौकब से आता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये फट जाएगा या फाड़ दिया, ये भी टूट जाएगा, एक चीज नहीं रहेगी। तो आप देखो कि नूर भी खत्म हो जाएगा और फट भी जाएगा सितारा, जब वो रहेगा ही नहीं तो नूर कहाँ रहेगा उसका। ठीक है, तो इधर अल्लाह दूसरी इमेज दे रहे हैं कि सिर्फ बेनूर नहीं होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। जब फटेगा, आसमान फाड़ दिया जाएगा तो वो भी खत्म हो रहे होंगे। तो एक डिफरेंट एंगल से आपको बता रहे हैं कि सितारों के साथ होने क्या वाला है। व इज़ल बिहारू फुज्जिरत। ठीक है, तो इधर इधर फिर एक और चीज आ गई जो हमने सूरत अल तकवीर में पढ़ी थी। सूरत तकवीर में क्या पढ़ा था हमने बिहार के बारे में? वइज़ल बिहारू सुज्जिरत पढ़ा था, जला दिए जाएंगी। ये जो जितने भी ओशन, जो पानी देखते हैं हम लोग आसपास, ये जला दिए जाएंगे। ठीक है, वइज़ल बिहारू फुज्जिरत, फुज्जिरत फजर से आता है, नमाज फजर पढ़ते हैं ना, उसका असल में मतलब होता है एक्सप्लोड, जैसे बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड। ठीक है, फटना, वो दूसरा वाला ये फटना है, यानी कि जैसे एक्सप्लोजन नहीं होती, बॉम्ब एक्सप्लोजन। फजर का मतलब होता है एक्सप्लोजन से। अब मैं आपको वैसे बता दूं कि ये फजर, उस टाइम को फजर क्यों बोलते हैं। आप देखोगे फजर, जब अगर आप सुबह सुबह के टाइम पे जाओगे, जब निकल रहा होता है ना, सूरज निकल रहा होता है, तो आप उसकी अगर लाइट को अगर देखोगे बहुत दूर से, तो ऐसा होगा कि फट रही है, वो अंधेरे को फाड़ के आ रही है, लाइट आ रही है, वो ऐसी एक पिक्चर होती है। तो इसलिए उस टाइम को फजर कहते हैं कि इस टाइम पर जो अंधेरा है ये फटने वाला है, यानी कि लाइट आके इसको फाड़ के अभी सारा सब जगह पे रोशन करने वाली है। आप कभी देखो, कभी यानी कि आपको तब आपको कुरान के सब एक कनेक्शन मिलता है। आप सुबह-सुबह के टाइम पे जाओ, फजर के बाद जाओ, और कोई ऐसी जगह पे आपको होराइज़न नज़र आए, तो आप देखो कि जब सूरज निकल रहा होता है, तो वो भी वैसे बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। लोग जाते हैं सनसेट व्यूइंग के लिए या सनराइज़ व्यूइंग के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, तो उससे आप कनेक्ट करोगे कि ये फजर क्यों इसको बोला जा रहा है। तो इधर लेकिन बोला जा रहा है वइज़ल बिहारू फुज्जिरत, कि ये जो सारे समुंदर हैं, ये सारे ओशंस हैं, ये भी फट जाएँगे। तो आप ये भी सोचते हैं कैसे फटेंगे? शायद नीचे से वो लावा निकल आएगा, वो नीचे से ज़मीन ही फटेगी ना, तो ऊपर वो यानी कि समुंदर फटेंगे, तो फटेंगे और लावा निकल आएगा और लावा सब ओशंस को जला देगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। क्योंकि वो जो लावा होता है, असल में जब एक वोल्केनो फटता है, उस लावा को बुझाने के लिए समुद्र का सारा पानी भी कभी-कभी कहते हैं काफ़ी नहीं होता। उसमें इतनी आग और इतनी उसमें तपिश होती है कि उसको बुझाना इतना आसान नहीं होता। तो ये वैसे हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कैसे होगा ये चीज़ें। वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ऐसे होनी है कि नहीं। लेकिन जो हमें पता है जो होना है वो है कि ये समुद्र सब फट जाएँगे और ये सारे समुद्र जला दिए जाएँगे। जितने भी समुद्र हैं, ओशन तो जला दिए, ये तो हमें डेफिनिटली पता है। कैसे होंगे? यानी क्या चीज़ें होंगी जो इस चीज़ पर लीड करेंगी, वो हमें एग्ज़ैक्टली नहीं अल्लाह ने बताई। वो हम सिर्फ़ सोच सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग भी लेकिन हम अपनी सोच में हमेशा लिमिट रखनी पड़ती है कि हम लोग बाउंड्रीज ना क्रॉस करें, क्योंकि हम वैसे खुदा नहीं है। हम वैसे सोच, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये तो चीजें ठीक है क्योंकि कुरान से कनेक्शन बनते हैं, तो ये चीजें ठीक है। अपने से नहीं कुछ सोच के बनाना कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, और अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो कैसे होगा। व इज़ल कुबूरु बुअसिरत, जो सारी कब्रें हैं, अब देखो कि शुरू से लेकर एंड तक ऑलमोस्ट सारे ही कब्रों में है। इस वक्त सिर्फ एक या दो आप कह सकते हो कि जो कब्र में नहीं है। एक तो है ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने आखिरत में वापस आना है, अल्लाह ने उनको डायरेक्टली ऊपर उठाया हुआ है। और दूसरा कुरान में क्लियरली नहीं बताया हुआ, लेकिन शायद इदरीस अलैहिस्सलाम को भी डायरेक्टली उठाया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा सब कब्रों में है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में है, सारे नबी कब्रों में हैं, सारे सहाबा कब्रों में हैं, हमारे सारे फोर फादर्स भी कब्रों में हैं, हमने भी कब्र में जाना है। लेकिन इस टाइम पर सारी कब्रों में से सब बाहर निकाल दिए जाएंगे। और ये इस तरह से बाहर निकालना, का मतलब होता है कि जैसे उल्टी नहीं कर रहा होता कोई, तो ये सारे उल्टी की तरह से बाहर निकाल देंगे, बहुत ही
क्या कह ले हार्श तरीके से। अब उल्टी आती है इंसान को तो एक बस आ जाती है ना, और बड़ी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही कुछ अंदर घसीटते हुए बाहर आ रही है। और उल्टी करने के बाद एक फीलिंग आती है ना पूरे चेस्ट में कि भाई मेरे कुछ ऐसे लग रहा है कि बहुत ही कोई जोर से कोई चीज निकली है, यानी कि कोई ऐसे जैसे स्क्रैच करते हुए बाहर निकली है। तो बोसिरत का मतलब होता है कि सारी कब्रें ऐसे खाली कर दी जाएंगी, बाहर निकाल दी जाएंगी। ठीक है, आप देखो कि ये सब चीजों का कनेक्शन सूरह इंशिकाक में भी आएगा, लेकिन जब वो आएगा तब हम कनेक्ट करेंगे। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि सूरह तकवीर में हमने बात की थी वइज़न नुफूस ज़ुविजत, सब लोग यानी कि इकट्ठे कर दिए जाएंगे ना, लेकिन ये उससे पहले हो रहा है कि सब अपनी कब्रों से पहले बाहर आए। तो आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल रहा है। अब असल में ना ये सूरह इंशिकाक, सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार को इकट्ठा करके पढ़ोगे तो आप एक पूरी टाइमलाइन बना सकते हो कि चीज़ें, आई थिंक इट ऑब्वियसली वो एक असम्पशन होगी। आप ये बना सकते हो, एक जैसे मूवी टाइप बना सकते हो कि हाँ, अभी ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सब अपनी कब्रों से बाहर निकाल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, इस टाइम पर हर एक रूह को, हर एक इंसान को पता चल जाएगा कि वो आगे क्या लेकर आए हैं और वो पीछे क्या छोड़ कर आए हैं। जब ये सब चीजें होंगी, ठीक है, जब कब्र से बाहर आ जाएंगे, सब कुछ जल चुका है, देखिए सब ओशन जल चुके हैं, आसमान फट चुका है, ये सब वो देख रहे हैं ये होते हुए। अब इनको पता चल जाएगा कि वो आगे क्या लेकर आए हैं और पीछे क्या छोड़ कर आए हैं। इसका मतलब ये है, आगे और पीछे छोड़ना ये सब आपके अमाल ही हैं। इसमें कोई दुनियावी चीज नहीं है। ये नहीं है कि मैं क्या माल दौलत पीछे छोड़ गया, मैं क्या बच्चे पीछे छोड़ कर आया हूँ, ये कुछ नहीं है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत का मतलब ये है कि आप अपने अमाल कौन से आगे लेकर आए और कौन से वो अमाल है जो पीछे छोड़ कर आए। इसका मतलब ये है कि मैंने कौन से वो अमाल हैं जो मैंने चाहा था कि मैं करूं, जिनको मैंने अडॉप्ट किया था, कि अपने अपनी डेली लाइफस्टाइल में मैंने जो अमाल अडॉप्ट किए थे वो मैं आगे लेकर आया हूँ, और पीछे मैं वो छोड़ कर आया हूँ जिनको मैंने इग्नोर कर दिया था। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ, तो मैंने वो अमाल आगे लेकर, अपनी नमाज आगे लेकर आया हूँ, अपने रोजे आगे लेकर आया हूँ, मैं अपने सदकात आगे लेकर आया हूँ, मैं बीमार को पूछना आगे लेकर आया हूँ, और मैं पीछे वो चीजें छोड़ के आया हूँ जो हराम है। मैं हराम खाना छोड़ा हुआ है, मैंने झूठ बोलना छोड़ा हुआ है, तो वो मैं चीजें पीछे छोड़ा है वो। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको उल्टी तरीके से भी देख सकते हो। अगर अल्लाह के नाफरमान हो तो मैं झूठ आगे लेकर आया हूँ, मैं रिबा आगे लेकर आया हूँ, इंटरेस्ट आगे लेकर आया हूँ, मैं लोगों को जुल्म आगे लेकर आया हूँ, और मैं पीछे नमाजें छोड़ के आया हूँ, मैं पीछे रोजे छोड़ कर आया हूँ। तो हमने याद है, हमने सूरत तकवीर में सुहूफ की बात की थी, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, कि आपके सुहूफ खोल दिए जाएंगे ना सबके लिए। तो अभी इस आयत में आपको बताया जा रहा है कि सुहूफ में है क्या। वो सुहूफ एक बुक की तरह है जो आपने लिखी हुई है, आप उसके ऑथर हो, या आपने अपनी बुक लिखी कैसी है, या भी आपको वो पता चल रहा है क्लियरली कि मैं आगे या मैं अच्छाई लेके आया हूँ या मैं गुनाह लेकर आया हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन है कि सुहूफ में लिखा क्या है। समझ आ रही है? नहीं? तो कोई सवाल कर दो, मैं फिर क्लैरिफिकेशन करता हूँ। ये आगे रहने का मतलब ये कि मरने के बाद उनके वो आगे आया या फिर जिंदगी में मैंने जो अच्छे अमाल किए थे वो आगे। अच्छा चलो, मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस एक बोली भी है, और ये सही हदीस है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर सोर्स है। तो जब इंसान मर जाता है, ठीक है, तो तीन चीजें उसके साथ कब्र तक चल के जाती हैं, ठीक है, तीन चीजें कब्र तक चल के जाती है, लेकिन दो चीजें वापस चली जाती है और एक चीज साथ रह जाती है, ठीक है। और वो तीन चीजें जो साथ आती हैं वो इंसान की फैमिली होती है, फैमिली और बच्चे, उसका माल साथ आता है, और उसके अमाल साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन फैमिली और वेल्थ, फैमिली और माल चले जाता है, साथ उसके अमाल रह जाते हैं। फैमिली ने अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देनी है, माल फैमिली में बंट जाना है, वो उसका रहना नहीं है, जो उसके साथ रहेगा वो उसके अमाल होंगे। तो आप कौन से अमाल साथ आगे लेकर आए हो और कौन से अमाल पीछे छोड़ के आए हो। और मैंने उसका कहने के मतलब बताया कि आप या तो अपने साथ नमाजें, रोजे, अल्लाह की फर्माबरदारी लेकर आए हो,
और पीछे अल्लाह की नाफरमानी छोड़कर आए हो। या फिर आप दूसरे एंगल से देखोगी, मैं अल्लाह की नाफरमानी आगे लेकर आया हूं और अल्लाह की फर्माबरदारी पीछे छोड़ के आया हूं। समझ आई है? क्लियर हुआ है? तो इसमें आपके सुहूफ में लिखा क्या है? आपके सुहूफ में ये तो नहीं लिखा ना कि आपकी कितनी जायदाद आप पीछे छोड़ कर आए हो, कितने बच्चे पीछे छोड़ के आए हो। सुहूफ में आपके अमाल लिखे हुए हैं। आपने कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी, मैंने जिंदगी में कितने अच्छे काम किए, मैंने जिंदगी में कितने बुरे काम किए, मैंने इस वक्त झूठ बोला, मैंने इस वक्त सच बोला, मैं इस वक्त हक के लिए खड़ा हुआ, इस वक्त मैंने ये बीमार को पूछा, इस वक्त मैंने बीमार को इग्नोर किया, इस वक्त मेरे पास कोई भूखा बैठा हुआ था लेकिन मैं उसके पास बैठे खाना खा रहा था, तो मैंने भूखे को पूछा नहीं। ये सब आपके अमाल में लिखा होगा, हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज, उस अमाल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आगे क्या लेकर आए हो कि मैं फर्माबरदारी लेकर आया हूं या नाफरमानी लेकर आया हूं? पीछे क्या छोड़ के आया हूं? मैं नाफरमानी छोड़ के आया हूं या फर्माबरदारी छोड़ के? तो आप डिफरेंट एंगल से देखो, तो आपको बेहतर पता है कि आप अपनी किताब कैसे लिख रहे हो। ठीक है? तो एक और वैसे मुझे वैसे एक थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा टेंजेंट है, कि टिडबिट है कि खालिद इब्न वलीद ये एक सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनको वैसे नाम दिया गया था सुयूफ अल्लाह, ये अल्लाह की तलवार है। उनको ऐसे एक नाम दिया गया था क्योंकि वो जिस बैटल में जाते थे ना, वो बैटल जीत जाते थे, चाहे जितने मर्जी कम हो या ज्यादा हो। ठीक है? तो एक बार वो एक जगह पर उन्होंने एक जंग जीती थी, तो वो जाकर किसी से बात कर रहे थे, तो वो आदमी आके उनको बहुत गालियां दे रहे हैं, उनके मुंह पर गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है खालिद बिन वलीद को, लेकिन वो उधर से मुड़ के चले जाते हैं। ठीक है? फिर दूसरा इंसान आके बोलते कहते हैं आपको ये सब कह रहा था तो आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? वो कहते हैं, फिर आगे खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि उसके उसका अमाल नाम है, वो जैसे मर्जी भरे, उसके सुहूफ है, वो जैसे मर्जी भरे, वो आगे जाके इसका हिसाब देगा। ठीक है? तो ये जो सुहूफ है, ये जो आपके अमाल नाम है, वो आप खुद भर रहे हो। किस तरह भर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप अच्छे काम करके भरो, आप बुरे काम करके भरो। आपको बस ये सूरा में हम लोग क्यों इतनी आखिरत की बात करें, आपको बार बार ये बताया जा रहा है हिसाब तो आपने देना है। आप एक बात सोचो, अगर आखिरत को निकाल दिया जाए, आखिरत होनी ही नहीं है, ठीक है, तो ये जो जिंदगी है ना वो बेमायने हो जाएगी, उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? सोचो मैंने चोरी करनी है, मैंने इस घर पे डाका डालना, मैंने सब कुछ ले जाना है यहाँ से। आप मुझे अभी कन्विंस करो कि मैं गलत कर रहा हूँ, लॉ की मुझे परवाह नहीं है, लॉ में मेरा इन्फ्लुएंस है। अगर मैंने हिसाब नहीं देना होगा, आप मुझे कुछ भी कन्विंस करके दिखा दो कि मैं काम गलत कर रहा हूँ, करो कन्विंस, कोशिश तो करो। क्या चीज बोल के रोकोगे मुझे? कुछ भी कोशिश करो। मैंने चोरी करनी, डाका डालना है, पूरे घर को मैंने तबाह कर देना है, मुझे रोक के दिखाओ। बुरा काम है, छोड़ दो। क्या बुरा काम है, बुरा काम है जी? अल्लाह देख रहा है, ये काम नहीं करो, ये गलत है। ये तो मैंने इस वक्त आखिरत निकाल दी ना। अल्लाह ने अभी जिंदगी में तो हर चीज का हिसाब नहीं लिया हुआ ना जी। आपके साथ वापस हो सकता है, अगर आपने जैसा किया है किसी के साथ, आपके साथ भी सेम चीज हो सकती है। नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, मेरे पास इनफ पावर, पैसा है, कंट्रोल कर लूंगा। हाँ? ये तो कुछ भी नहीं रह गया, अगर अगर जब आखिरत पे नहीं है, अगर लॉ पे भी नहीं, तो फिर कुछ नहीं है। तो बात वही है, ये लॉ एंड ऑर्डर जो इस वक्त है कंट्रीज का, वो भी ऐसे में रिलीजन से बना है। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे, ये सब रिलीजन से आया हुआ है कि लॉ लॉ में क्या है, ये चोरी को बुरा कहा गया हुआ है। क्योंकि एक टाइम पे तो जैसे वो कहते थे ना, यानी कि देखो कि लॉ ऑफ द जंगल कहते थे, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक टाइम पे तो ऐसा होता था ना, लॉ एंड ऑर्डर बाद में आया, लॉ एंड ऑर्डर तब आया जब रिलीजन आया था। तो अगर आखिरत नहीं है, अगर आपने किसी चीज का हिसाब नहीं देना, तो ये जिंदगी बेमायने है। आप जो मर्जी करो, फिर हिसाब तो देना ही नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो पावर के साथ यानी कि जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजार के वो आराम से मर गए, जिंदगी में सारे मजे किए, सबको लूटा है, कत्ल वतल करवाए में, लेकिन वो जिंदगी से आराम से गुजर गए। लेकिन अल्लाह को याद दिला रहा है कि हिसाब तो होना है। तो इसलिए ये सूरा है कि बहुत सारी वैसे सूरा आएंगे आखिरत के बारे में बात कर रही है, तो आपको याद दिला रही है। आप ये जो अपने सुहूफ भर रहे हो,
सोच समझ के भरो, हर एक चीज का हिसाब है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, और ये वो टाइम है जब अपने सुहूफ बदल नहीं सकते, अभी सुहूफ नहीं बदले जाएंगे। अल्लाह कह रहे वो टाइम से पहले, यानी कि अल्लाह बार बार कुरान में कहेगा फला ताक़िलून, आपको अकल क्यों नहीं आ रही, आप सोच क्यों नहीं रहे। ठीक है, बार बार कुरान में आएगा अलग अलग जगह पे, आप अपने वैसे तो तिलावत करते हो कि सुना तो होगा, ताक़िलून का वर्ड जब भी आता है, अकल क्यों नहीं आ रही, क्या मतलब, क्या चीज रोक रही है। सारे साइंस आपके सामने हैं, सब आपके पास को पता है ये सच है, तो क्या चीज रोक रही है। हमने ये पिछली सूरा में पढ़ा, फाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आप भी इधर यही सोचो कि अलिम नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, ये वो टाइम है, आपको अभी सूफ बदल नहीं सकते, आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये चीजें वो है, अभी आप आगे क्या लेके, अभी अभी हिसाब देने का टाइम आ गया, अभी नहीं है कि आप कुछ पीछे कर लो कुछ आगे कर दो, अभी बहुत देर हो चुकी थी। वैसे तो देर तब भी हो जाएगी जब हम कब्र में चले जाएंगे। ठीक है, कब्र में सिर्फ कुछ अमाल होते हैं वो आ जाते हैं साथ में, यानी कि आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम खत्म हो जाते हैं। जो आपका सदका जारी है वो आपके अमाल बढ़ाते रहेगा जब तक आखिरत नहीं आती। बाकी चीजें तो खत्म, या फर्माबरदार औलाद होती है, या आपके सदका जारिया होती है जो बढ़ते रहेंगे, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। अभी हमने पहले सवाल किया था, अल्लाह ने सूरत तकवीर में फ़अइना तज़हबून, अभी अल्लाह का दूसरा सवाल आ रहा है, और इसके लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा सा ये भी बहुत एक बहुत ही हिला देने वाला सवाल है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान, क्या है कि ऐसी क्या चीज है जिससे तुम गरर का मैं पहले मतलब बता दूं, मैं फिर इसकी ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। एक मिनट। गरर का मतलब है कि अंधा होना, और अंधा किस चीज में, गुरूर में। गरर से आता है, गुरूर से आता है, कि मैं गुरूर में अंधा हूं, या मैं किसी धोखे में अंधा हूं। होता है ना कभी कभी लोग धोखे में भी है, कि मैं किसी के धोखे में, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि लोग मेरे साथ क्या चाल चल रहे हैं, तो मैं किसी धोखे में अंधा हूं, या मैं अपनी अकड़ में अंधा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह बोल रहे हैं, ए इंसान, अल्लाह डायरेक्टली आप लोगों से बात कर रहे हैं, ए इंसान, कौन से धोखे में अंधे हो, कौन सी अकड़ में अंधे हो कि तुम अपने रब के अगेंस्ट खड़े हो, कि आप अपने उस रब को जो करीम है आप पर, किस धोखे में हो कि आप क्यों अगेंस्ट खड़े हो क्या जो आप लोग इधर नाफरमानी कर रहे हो। ठीक है, हमें किस इंसान का डर होता है, हमें स्कूल में टीचरों का डर क्यों होता है, या प्रिंसिपल का डर क्यों होता है, क्योंकि वो हमें सजा उसी वक्त दे देते। ठीक है, हमने कुछ बुरा किया, उसने हमें सजा दी, स्कूल से निकाल दिया, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, तो हमें उनका डर है। अल्लाह कहते हैं मैं करीम हूं, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, मैं तुम्हारी गुनाह का उसी वक्त तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तो ये मेरी रहमत है, ये मेरी वीकनेस नहीं है। तो किस गुरूर में तुम अंधे हो कि तुम मेरे सामने आके नाफरमानी कर रहे हो। ठीक है, तो किस गुरूर में आप लोग अंधे हो। एक मिनट। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर मैंने आपको उसी वक्त सजा देना शुरू कर दी, मैंने आपको उसी वक्त सजा देना शुरू कर दी आपके गुनाहों की, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी कि मैंने आज झूठ बोला, मेरा कल सजा मिल गई, मैं मर गया। मैं नाफरमानी तो हर रोज कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे अल्लाह बड़ी बड़ी नाफरमानियों की बात कर रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हो। ठीक है, और अल्लाह जो बड़ी बड़ी चीजें, शिर्क में मुब्तला, और शिर्क हमने पहले भी क्लैरिफाई किया, शिर्क सिर्फ वो ये नहीं होता कि मैं जाकर एक किसी मूर्ति के सामने खड़ा हूं, मैं उसको पूज रहा हूँ। शिर्क बहुत डिफरेंट लेवल का होता है, वो तो मेन लेवल है कि खत्म, वो तो उसमें तो बहुत क्लैरिफाई हो जाता है कि शिर्क क्या है। लेकिन अल्लाह आपको वैसे ही कह रहा है इधर कि आप किस हक से अल्लाह के सामने खड़े हो और बुरा करते जा रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है
हम कभी-कभी मैंने वैसे पिछली बार भी बात की थी कि हम कभी-कभी सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो फ्री टिकट है जन्नत की, कि हमें अपनी बात करनी है ना, इधर हम लोग कभी एक काफिर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, मुसलमान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। भाई हम लोग समझते हैं हमारे पास तो फ्री टिकट है जन्नत की, हम नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हमारे पास तो टिकट है जन्नत की, अभी जो मर्ज़ी करते जाओ, कभी झूठ बोलते जाओ, कभी किसी के पीछे जाके बात करते जाओ, ठीक है? तो ये भी गरर है एक किस्म का, कि मुझे गुरूर है कि मैं तो जा ही रहा हूँ जन्नत में। आपको पता है यहूदी और क्रिश्चियन भी कहते हैं हम डायरेक्टली जन्नत जा रहे हैं। उनके माइंड में भी कि हम डायरेक्टली जन्नत जा रहे हैं। वो और उनके माइंड में तो ये कि हम हिसाब दिए बगैर ही जा रहे हैं। वो उनके अकीदा में है। ये अकीदा होता है कि यानी फाउंडेशन क्या होते हैं? अकीदा का आता है कायद से। कायद का मतलब होता है फाउंडेशन। कि फाउंडेशन में उनमें के है ही नहीं कि हिसाब देना है। उनको उनके हिसाब में है कि हमने हिसाब ही हमने डायरेक्टली जन्नत जा रहे हैं। और हमारा माइंडसेट भी उसी तरह बनते जा रहे हैं। मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ काफ़ी है, बस मैं इसके बाद तो जन्नत जा रहा हूँ। मेरा हक हो गया अभी जन्नत पर। ठीक है? हम लोग ऐसा सोचते हैं और हमारे माइंड में आ जाती है चीज़ें ऐसी। लेकिन हम लोग उसी तरह किसी के पीछे बुरी बात कर रहे होते हैं, कभी इंटरेस्ट में होते हैं कि भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिला चलो ठीक है ले लेते हैं। इससे क्या होगा? हम इंटरेस्ट लेकर उसकी चैरिटी कर देंगे। लोगों के माइंड में ये भी आता है। हम रिबा लेकर हम उसको खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अच्छे काम के लिए लगा देंगे। आप सोचो आपकी फाउंडेशन ही खराब थी। ठीक है? ये भी अलाउड नहीं है, ये तो गलत सोच है कि मैं रिबा ले लूँ, मैं बैंक में जाके सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल दूँ और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उस पे और लेकिन मैं वो इंटरेस्ट अपने लिए इस्तेमाल ना करूँ, मैं उसको चैरिटी में दे दूँ। ये भी अंधे हुए हैं एक तरह से। ये ठीक बात नहीं है। नहीं, पर अगर वो अपने अपने लिए कंज्यूम नहीं कर रहा हुँ, हुँ। उससे उससे फारिग होने के लिए वो चैरिटी कर रहा है हुँ, हुँ। ताकि उस पे वो रिबा का बाहर ना आते रहे। हालांकि मैं कंज्यूम तो नहीं कर रहा पर उससे रेड होने के लिए उसको उससे दूर लेकिन होने के लिए देखो अब ये मैं ये अच्छा इसको थोड़ा-सा और देखते हैं। मैं लेकिन वो सिस्टम को तो सपोर्ट कर रहा हूँ, जो अल्लाह के खिलाफ है। तो मैं असल में मैं शराब खरीद के बेच तो रहा हूँ, लेकिन मैं खुद तो नहीं कंज़्यूम कर रहा। मैं उससे पैसे तो बना रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये थोड़ा मुझे पता है कि आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं, लेकिन वही आपका जो पैसा है, जिसे आपने सेविंग्स अकाउंट में डाले हैं, वो लोग उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर वो इंटरेस्ट बेस पर ही है सेविंग्स अकाउंट, आपको लग रहा है कि वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा? आप 100% बोल सकते हो कि वो शराब में नहीं जा रहा? आपको 100% पता है कि वो किसी और को लोन करके उससे इंटरेस्ट नहीं ले रहे? आप एक सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। आप एक रिबा के सिस्टम को सपोर्ट करो और इंटरेस्ट वाला तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है साथ में क्योंकि रिबा को सपोर्ट करना मतलब अल्लाह के खिलाफ जंग पर जाना है। ये सूरह बकरा में आएगा। आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग पर हो, तो सोच लो। बात ये नहीं है सेविंग्स अकाउंट में वो पैसे रखे हो, आपको थोड़ा-सा प्रॉपर तरीके से सोचना होता है। तो लोग इस ऐसे ये मैं बोलता हूँ ना शैतान के ट्रैप्स होते हैं। ये आप देखोगे अभी कुरान और पढ़ोगे आपको पता चलेगा कुरान शैतान वो बहुत सब्र वाला है शैतान। आपको कैसे लगता है कि आइडल वर्शिप आई इस दुनिया में? ऐसा तो नहीं था ना एक दिन शैतान ने आके आइडल सामने रख दिया और लोग उसको पूजना शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं था कि आदम अलैहिस्सलाम कैसे जन्नत से बाहर निकले, वो भी कुरान में आएगी पूरी स्टोरी कि वो जन्नत से कैसे निकाले गए थे। ठीक है? शैतान आहिस्ता-आहिस्ता आता है। वो आपके कानों में बोलते रहेगा, उसका काम वसवसा डालना होता है। वसवसे का मतलब कान में विस्पर जैसे करता है वो, आइडियाज़ डालता रहता है। पहले उन्होंने लोगों के आइडिया डाले कि आपके लोग ये अच्छे-अच्छे लोग मरते जा रहे हैं, इनको याद कैसे रखेगी पुरानी जनरेशन? तो इनकी पिक्चर बनाना शुरू कर दो, इनकी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दो। तो उन लोगों ने मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी। उनके माइंड किसी के माइंड में आइडिया आ गया, किसी को बहुत ही अपीलिंग लगा, तो उसने मूर्ति बना दी। एक बड़े बड़े अच्छे इंसान की जो गुज़र गया अब है। कह लो किसी पीर की हमने मूर्ति बना दी। फिर उसके बाद शैतान ने आइडिया डाला कि आपने तो ये मस्जिदों के पास रखी नहीं है, लोग इनको सही तरह याद नहीं करते, तो मस्जिद के बाहर रख दो। तो मूर्ति मस्जिद के बाहर रख दी।
फिर कहा बाहर भी क्या फायदा, अंदर रखो, अंदर फायदा मिलेगा, उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी कि अच्छा इंसान गया हुआ है। तो मूर्ति अंदर चली गई। देखो शैतान कैसे काम करता है जी। ये जो दाता दरबार टाइप की जो जगह होती है, हम्म, जैसे पाकिस्तान हम गए थे तो देखा था मैंने कि जुबैर और जिनार विजिट भी करके आए थे। दाता बस दरबार भी गए थे? हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि मेरा कि ये भी सही है, मतलब कि ये कर रहे हैं किसी बंदे को। देखो अल्लाह आपको कह रहा है कि कनेक्शन जो आपने बनाना है, ये अभी हम कुरान में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको चाह रहा हूँ कि आप कुरान से इन चीजों के जवाब लो। मैं आपको जवाब देना नहीं चाहता खुद से, मैं चाहता हूँ आप कुरान से इन चीजों के जवाब लो। मैं नहीं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, आपको कुरान बताएगा। और दूसरा चीज ये है, इंसान का जो कनेक्शन होता है वो अल्लाह से डायरेक्ट होता है, किसी के थ्रू नहीं है। यहाँ तक के प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे थ्रू भी नहीं आपका कनेक्शन होगा, आपका कनेक्शन डायरेक्टली अल्लाह से होगा। मैं तो आपको वही दे रहा हूँ, आपको मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि किस तरह करना है। बाकी आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ खुद है, ठीक है। किसी का कनेक्शन किसी के थ्रू नहीं होगा। अल्लाह कहते हैं मैं डायरेक्टली बैठा हूँ आपकी दुआ सुनने के लिए, आप किसी के थ्रू क्यों आ रहे हो। मूर्तियां क्यों आई थी, वो कहते हैं कि हमारी दुआ डायरेक्टली कबूल नहीं हो रही, हम ये मूर्ति को बिठाएंगे, अच्छे इंसान की मूर्ति है ये, जिसकी भी मूर्ति है, ये मूर्ति जाके हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि वो वास्ता नहीं होता, हमारे लिए अच्छा अल्फाज डालेंगे कि हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाए। तो मूर्तियां इसलिए आई थी। आप इसके टेंजेंट में आप किसी भी तरह चले जा सकते हो। आपका कनेक्शन अल्लाह से डायरेक्ट है। अल्लाह कहते हैं मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मैं समी हूं, मैं अलीम हूं, मैं बसीर हूं, मैं सब चीजें देख रहा हूं, मैं सब चीजें सुन रहा हूं, और मैंने ही सारी दुआएं कबूल करनी है। तो मेरे पास आओ डायरेक्टली, ठीक है। अल्लाह के पास आपने डायरेक्ट जाना है। आप ये नहीं बोलो कि मैं इससे बोलूं ये मेरे लिए दुआ करेगा तो जल्दी कबूल हो जाएगी, मैं इससे दुआ करवा लूं, मैं इस इंसान से दुआ करवा लूं, ये ज्यादा नमाज पढ़ने वाला मैं इससे दुआ करवा लूं। नहीं, आपने डायरेक्टली अपना कनेक्शन फॉर्म करना है। आपने अपना कनेक्शन खुद ही फॉर्म करना है, ये आपका मेन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा, आप ये नहीं बोल सकते किसी को मैं मेरे लिए दुआ कर दो, वो बोलना ठीक है। मैं डायरेक्टली जाके बोलूं कि मेरे लिए आप दुआ कर दो, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट पीछे क्या है। अगर आपका माइंडसेट है कि ये दुआ करेगा तो जल्दी कबूल होगी, तो वो गलत है, ये गलत है। आपका कनेक्शन डायरेक्टली अल्लाह से है। हाँ, आप किसी को वैसे बोल सकते हो कि ठीक है कुछ ज्यादा लोग दुआ करें, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप जाके बोलो लोग मेरे कोई दुआ करना है, मेरी शिफा के लिए बीमार दुआ कर दो, खुद जाके बोल रहे हो तुम, ठीक है। या मेरा एग्जाम आ रहा है तो आप लोग भी दुआ करो मेरे लिए, मैं भी कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं छोड़ दूं। या मैं मस्जिद के इमाम को जाके बोलूं वो दुआ करेगा तो वो काफी है। मैंने मस्जिद के इमाम को बोला कि आप दुआ कर दो, यानी कि मेरी अम्मी बीमार है, उनकी शिफा के लिए भी दुआ कर दो। मैंने कहा ठीक है चलो, अभी इसने कर दिया तो 90% है कि सुनी जाएगी। ये भी गलत है। आपका कनेक्शन पहले खुद से है, आपका माइंडसेट क्या है वो दुआ करवाने के पीछे, तो वो उससे होता है। लेकिन हम इन चीजों में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन वो अभी हाईलाइट नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आपको जवाब उन चीजों के खुद ही मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं तो और इसके बारे में बात करते हैं। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, आपका इधर हमें मैसेज क्या लेके जाना है कि इस आयत में हमें पूछा गया है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि हमें पहले तो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब भी हो, हर हाल में हो, हर अमल में हो, हम अल्लाह की फर्माबरदारी में हो और चीजों को सोचो। अल्लाह कुरान में कहता है सोचो। अल्लाह ये नहीं कहता कि अंधाधुंध फॉलो करते रहो। क्यों बोलता है अल्लाह सोचो? क्योंकि अल्लाह कहता है कि अपने दिमाग से सारे डाउट्स निकाल दो। सब चीजों के, ऑलमोस्ट हर चीज के वैसे जवाब हैं और अल्लाह ने दिए हुए, अल्लाह के नबी ने जवाब दिए हुए। तो आप सोच सकते हो, सवाल कर सकते हो एक लिमिट में रहकर, वो भी हम उस पर थोड़ी डिटेल में जाएंगे। लेकिन आपने जो काम करने हैं, जो आपने काम करने हैं, वो हर काम सोचना चाहिए। मैं एक कदम उठा रहा हूं, मैंने सोचना है कि ये कदम मेरा अल्लाह की फर्माबरदारी में उठ रहा है या अल्लाह की नाफरमानी में उठ रहा है। मैं कदम उठाकर टीवी देखने जा रहा हूं, जिस टीवी पर के एग्जाम्पल ले रहे थे गाने लगे हुए, वो कदम उठा के जा रहा हूँ, ये मेरा कदम नाफरमानी में उठ रहा है।
मैं मस्जिद की तरफ चल के जा रहा हूँ, ये मेरा कदम फर्मा बरदारी में उठ रहा है। मैं अपने माँ बाप की मदद करने जा रहा हूँ, ये कदम मेरा फर्मा बरदारी में उठ रहा है। ठीक है, मैं हलाल कमाने जा रहा हूँ, ये मेरा कदम फर्मा बरदारी में उठ रहा है। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहां पर हराम चीजें, यानी कि मैं हराम बिजनेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो कदम नाफरमानी में उठ रहा है। तो आपको सोचना, आप कदम जो उठा रहे हो, कदमत व अखरत की बात हो रही है, कदम जो उठा रहे हो वो किस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वक फअदलक। फिर अल्लाह फिर अपने बारे में थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने हमारे पर क्या क्या चीजें हैं जो अल्लाह ने हमारे पर, जैसे कि अल्लाह अपनी जैसे इंट्रोडक्शन दे रहा है अभी वापस। ठीक है, और अल्लाह की इंट्रोडक्शन में क्या है कि मैं वो हूं, फखलक़क, मैं वो हूं जिसने तुम्हें बनाया है। खलक मतलब कि बनाना, खुलूक आते, हम खुलूक है। ठीक है, अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है, अल्लाह खालिक है जिसने बनाया हुआ है। तो मैं वो हूं जिसने तुम्हें बनाया है। फसव्वका, फसव्वा का मतलब है कि मैंने भाई तुम्हें एक शेप दिया है। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। और फ़अद अलग का मतलब है कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ बैलेंसेस रखे हुए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हम पेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये पेन का एग्जांपल लेते हैं। पेन की अगर निब बना दे, पता है पेन को तोड़ दो तो अंदर एक पतली सी लगती है ट्यूब निकलती है जिसके आगे एक निब लगी होती है। ठीक है, तो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो पेन तो बन गया। ठीक है, अब उसको बेहतर करने के लिए हम उसके बाहर एक कवर, उसके आगे एक कवर लगता है। ठीक है, तो खलक का मतलब हो गया मैंने पेन की निब बना दी और आगे निब लगा दी, ये खलक यानी कि बन गया। फसव्वा का मैंने उसको इस्तेमाल के लिए उसके बाहर एक एक कवरिंग लगा दी। फ़अदलक का मतलब कि मैंने पीछे ओपन क्लोज का बटन लगा दिया, तो एक बैलेंस क्रिएट कर दिया कि वो खुले और बंद हो। अभी हम लेकिन इंसान की बात करेंगे। अल्लाह कहते हैं कि मैंने इंसान को पहले बनाया। अब वैसे थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी में थोड़ा सा मैं आपको दूंगा। इंसान जो होता है, ठीक है, पहले माँ के पेट में एक छोटे से, देखिए छोटा सा टुकड़ा होता है। हम लोग इधर जब वो करवाते हैं, क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हम देखते हैं बच्चा इतना सा होता है, इतना सा। वो ऐसे लगता है जैसे कोई च्युइंगम नहीं चबाई होती। अगर आप उसको गौर से देखो, वो च्युइंगम चबा के जब थूकते हैं तो वो ऐसे लगता नहीं, वो चबाया हुआ एक छोटा सा पीस लगता है। तो खलक का बन गया, बच्चा तो बन गया। फिर अल्लाह कहता है कि फंसा हुआ का, फिर अल्लाह उसी चबाई हुई च्युइंगम के पीस को, उसके हाथ बनते हैं, उसके पैर बनते हैं, मुंह बनता है, नाक बनता है। समझ आ रही है, फॉलो कर रहे हो? ठीक है, तो अल्लाह कहते हैं कि फिर मैं फंसा हुआ का, फिर मैं उस इंसान को फीचर्स देता हूँ। फअदलक, फअदलक का मतलब ये है मैं उसके अंदर बैलेंस क्रिएट करता हूँ। कैसे बैलेंस है ये? अदल का मतलब होता है जस्टिस, जैसे बैलेंस क्रिएट करना। अदलक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपका लेफ्ट हैंड बढ़ते जा रहा है और राइट नहीं बढ़ रहा। आपकी लेफ्ट आंख ग्रो होती जा रही है और राइट नहीं ग्रो हो रही, दोनों इकट्ठे ग्रो हो रहे। फिर और दूसरा बैलेंस क्या है? आपका जो खून है वो एक प्रेशर पे जा रहा है, ना वो हाई है ना लो है। आपका दिल एक सही तरह धड़क रहा है। क्योंकि आप वैसे देखो, आपकी हार्ट बीट सुपर फास्ट हो जाए तो इंसान की हालत क्या होती है, जिसका बीपी हाई हो जाए, बीपी लो हो जाए, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में बैलेंस रखा है। आपके सांस, आपके लंग्स में एक बैलेंस क्रिएट किया कि वो सांस ले, अंदर हवा जाए बाहर निकले। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं वो हूं जिसने आपको बनाया हुआ, स्क्रैच से बनाया हुआ है। और फिर उसी सवाल में वो बजाता है कि तुम हो कौन जो इस अपने किस धोखे में अंधे हो कि तुम अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो कि जैसे तुम खुद खुदा हो। हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बच्चे हमारे हो रहे हैं, ये हमारी वजह से ही हो रहे हैं। अल्लाह ने जिस रूह का लिखा हुआ जिंदगी में आना, जो मर्जी कर लो उस रूह ने आने से रुकना नहीं, या जो मर्जी कर लो उस रूह ने आना ही आना है जिंदगी में। वो हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह कहता है मैं हूं जिसने कहा है कि इस वक्त इस दुनिया में हम सारे इस दुनिया में आए, हम अल्लाह की मर्जी से आए।
ठीक है, कि इधर जुनैर हो, इकरा हो, कोमल हो, शुएब हो, उमैर हो, जुबैर हो, उम्मा हो, ये सब अल्लाह की मर्जी से बने हुए हैं। यानी कि वो बॉडी के जैसे पीस टुकड़ा जैसे बनता नहीं, वो पेट में बने हुए हैं किसी इंसान के, जैसे जो हमारे नाना नानी दादा दादी सब थे, और अल्लाह ने ही उनको फैशन किया हुआ, अल्लाह ने ही उनमें बैलेंसेस क्रिएट किए हुए। आप थोड़े टाइम के लिए सोचो कि मैं ये जो बैलेंस का जो है तकाजा है, ये मैं आपके अल्लाह ने हमारे पे छोड़ा होता, ठीक है, अल्लाह ने हमारे पे छोड़ा कि आप बैलेंस खुद ही क्रिएट करो, तो किसी दिन मैं गुस्से में होता तो मैं सांस लेना भूल जाता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम गुस्से में भी, इमोशनल होते हुए भी, हर स्टेट में हम सांस लेते जा रहे हैं, अल्लाह ने बैलेंस क्रिएट किया है। किसी दिन हम अपने लेफ्ट साइड पे बहुत फोकस करें, कभी जिम जाते हैं बंदा, तो कभी कहता है कि आज मैंने अपने लेफ्ट साइड पे बहुत फोकस किया और राइट बढ़ना ही बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। आपकी ग्रोथ एक बैलेंस में हो रही है, आपका हाथ दोनों के लेंथ ऑलमोस्ट जैसे सेम है, ये सब अल्लाह ने बनाया हुआ है, अल्लाह ने वो बैलेंसेस भी क्रिएट किए हुए हैं। तो अल्लाह अपनी पहचान बता रहा है यहाँ पर, और फिर वो हमें वापस उसी सवाल पे, हम वैसे अपने लिए वापस सवाल पे जाते हैं कि भाई हम क्यों अंधे हैं, क्यों अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। तो अल्लाह ने हम सबको अलग अलग सूरत भी दी है। ये जो सूरतें बनी हुई हैं, कोई अगर जिस तरह की मर्जी सूरत हो, कोई काला हो, गोरा हो, किसी को अल्लाह ने यानी कि डिसेबल बनाया हुआ है, किसी को अल्लाह ने पूरी सारी सारी यानी कि चीजें सही उसकी दी हुई हैं। किसी का होता है ना, कोई पैरालाइज्ड हो जाता है, किसी का होता है जिसको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को होता है जो जो काला है, गोरा है। अल्लाह कहते हैं ये सब मैंने अपनी मर्जी से ही बनाया है, ये हर चीज मेरी मर्जी से बनी हुई है। काला गोरा, कोई भी फीचर हो बॉडी का, ये सब मेरी मर्जी से बना हुआ है। तो अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमें हमें अल्लाह ने एक शेप दिया हुआ, फीचर्स दिए हुए, अल्लाह ने उनमें बैलेंसेस क्रिएट किए हुए, अल्लाह ने हमें एक सूरत दी हुई है। अल्लाह कहते हैं ये सब मेरी ही है, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो अल्लाह इसलिए वो सवाल पे वापस फिर जाते हैं कि भाई हम लोग ये सब चीजें जब अल्लाह के ही हाथ में है, हम क्या सोचते हैं, हम अपने अपने आमाल क्यों नहीं बेहतर करते। ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, वो एक इंसान को स्क्रैच से पैदा नहीं कर सकता। उसको आ, कुछ मेल और फीमेल सेल्स चाहिए होते हैं, उसको लैब में भी क्रिएट करने के लिए, लैब में भी क्रिएट करने के लिए उसको वो मेल और फीमेल सेल्स की जरूरत होती है, उसके अलावा नहीं कुछ कर सकता, उसके हाथ में नहीं है। अगर वो क्रिएट कर भी ले तो उसमें वो रूह नहीं फूंक सकता। साइंस ने आज तक नहीं बताया कि रूह आती कहां से है। साइंस ने नहीं अभी तक इजाद की कि कहां से आ रही है रूह, कैसे आ रही है रूह, उसको नहीं पता। चाहे वो किसी जानवर की हो, किसी इंसान की, उनको नहीं पता। और रूह वो चीज है, आप देखो कि जितनी बड़ी साइंस कर ले अपनी, यानी कि जितना आगे बढ़ ले, उनको कभी रूह नहीं समझ आएगी। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है कि जो रूह है, ये अल्लाह का कमांड है, अल्लाह के काम है। ये चीजों के बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्योंकि आप देखोगे जब आप प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ोगे, तो ये कुरैश जाते थे यहूदियों के पास और जाके पूछते थे कि हमें कुछ सवाल पूछो ताकि हमें पता चले कि ये रसूल है कि नहीं। यहूदियों के पास इसलिए जाते थे क्योंकि यहूदी के पास तो बहुत सारे अंबिया आए हुए, बहुत सारे आए हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब यहूदियों के पास ही आए हुए हैं। तो वो जाके पूछते कि इनसे हम क्या सवाल पूछे। तो यहूदियों में से उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जाके पूछो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रूह क्या है। ठीक है, तो वो कुरैश ने आके पूछा भी था, और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब दिया। कुरान में उसका जवाब है सूरह इसरा में कि रूह का मुझे नहीं पता, वो अल्लाह के काम है। तो ये भी आपके लिए वैसे एक पॉइंट होना चाहिए कि मैं अल्लाह में भरोसा ज्यादा बढ़ जाए कि साइंस जितनी मर्जी कर ले, साइंस को इतना तरक्की कर ली है, आज तक उनको रूह का नहीं पता कि रूह आती कहां से, क्योंकि वो अल्लाह के काम है। अल्लाह ने क्लियरली बोल दिया है कि वो नहीं पता चलेगा आपको, और सही में हमें नहीं पता, आज तक तो नहीं पता, और इतना यकीन है कि आगे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है,
तो एक ये आखिरी आया कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा यानी कि आज के लिए पूरा कर लेंगे। फिर आखिरी सवाल, फिर आखिरी बात पे आ जाते हैं। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन। नहीं, तुम लोग फिर भी ये सब जानने के बाद भी आखिरत को झुठलाते हो। कल्ला का मतलब होता है कि बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं। ये आखिरी आयत हम करें तो इसके ये सब जानने के बाद भी तुम आखिरत को झुठलाते हो। और जैसे हमने पिछली सूरह तकवीर में कहा था कि आप लोग आखिरत को या तो मुँह से कहते हो कि आखिरत होने नहीं वाली, या तो आप लोग माइंड में सोचते हो कि मैं आखिरत तो कबूल तो कर दो लेकिन मेरे एक्शन उसके हिसाब से नहीं है। या तो अपने एक्शन में झुठला रहा हूँ आखिरत को, या तो मुँह से ही कह देता हूँ कि मैं आखिरत में भरोसा ही नहीं है। तो यानी कि बेसिकली हमें सोचना है हर चीज अल्लाह अपनी एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। और आपको वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे यहाँ वहां, आप देखो उनको। ठीक है कि जैसे अभी एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सबके लिए तो पाकिस्तान है कि लोग अंधाधुंध जो करना है करते जा रहे हैं, झूठ भी बोलते जा रहे हैं, उधर हर चीज गलत होते जा रही है, ऐसे जैसे कि हिसाब ही नहीं होने वाला, धोखेबाजी चल रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमने यौम दीन, ठीक है, ये हमने सूरह फातिहा में पढ़ा ना, कल्ला बल्ला तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन। थोड़ा सा दीन के, ये जो दीन का अल्फाज है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी बात की हुई है, ये वो लेन देन का दिन है। सूरह फातिहा में बात की थी ना हमने, ये लेन देन का दिन होगा। जो आपने लिया हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा, जो आपने किया हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा इस बारे में। ठीक है, तो मैं उन अमाल की बात करने जाऊंगा जो इस दुनिया में लोगों की पहचान में नहीं आते। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये वैसे तो दुबई में, शारजा में तो इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लोग जैसे मस्जिद अगर कोई टूट फूट जाए तो कोई उसके आके मरम्मत करवा देता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने मरम्मत करवा दी, उसका नाम तो कहीं नहीं आया ना दुनिया में, उसका नाम कहीं भी दुनिया में नहीं आया कि भाई ये मरम्मत, ये इसका भाई नाम बड़ा हो। तो ये जो वो अमाल होते हैं जिनको दुनिया में पहचान नहीं दी जाती ना, उनकी पहचान आखिरत में होने वाली है। और अल्लाह क्लियरली, जैसे हमने बात की थी ना, मैंने एक बार बात की थी, अगर हम किसी यतीम को हमने सपोर्ट किया हो, कहीं न्यूज में तो नहीं आया ना कि मैं यतीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसका जो अजर होगा ना वो भी अल्लाह के पास है। अल्लाह ने हमें दुनिया में उसका कोई पार्ट नहीं दिया, कि कई चीजें होती है ना जिसका हमें पार्ट दुनिया में मिल जाता है अजर में। ठीक है, तो दुनिया में अजर, ये वो चीजें हैं। तो आज की क्लास थोड़ा सा ये भी लेके जाऊंगा, कोई ऐसे ऐसे अमाल में मुब्तला हो, उनमें थोड़ा इंगेज हो जिनमें रिकग्निशन ना मिले, क्योंकि ये वो अमाल होते हैं जो अल्लाह ने आखिरत में हाईलाइट कर दिए सबके लिए कि ये मेरा बंदा था जो मेरी मस्जिद का ख्याल रखता था, ये वो बंदा था जो यतीमों का ख्याल रखता था। दुनिया में किसी को नहीं पता चला ये यतीमों का ख्याल रखता था, ये मस्जिद बनवा रहा था, मस्जिद को साफ कर रहा था। और ये आप उसके लिए तो कुछ लिया भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाके मस्जिद की सफाई कर दी और उसके लिए मैंने पैसे तक नहीं लिए। ठीक है, आप इस तरह से सोचो कि वो काम करो। और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कि ये मेरा वो बंदा था जो, सर ये तो चलो माल और फिजिकल हेल्प है, जो ये मेरा बंदा जो रात में खड़ा होता था तहज्जुद में, जब सब सो रहे होते थे, ये मेरा तहज्जुद गुजार था। और मेरे से एक टीचर था, वो कहता था कि आप जनरली देखो, मगरिब और ईशा के बीच में ना कोई अल्लाह को इतना याद नहीं कर रहा होता। वो एक टाइम होता है जब लोग थोड़ा सा इजी हो जाते, लोग कहते हैं कि चलो मगरिब ईशा आने ही वाली है, तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाते बीच में। कहते हैं आप वो देखो, जब लोग किसी को कम याद कर रहे हो उसमें याद करो अल्लाह को, तो उस चीज का अजर बढ़ जाता है, क्योंकि आप बहुत थोड़े गिने चुने लोगों को जो याद कर रहे हो। वैसे ही तहज्जुद का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तहज्जुद तो कुरान में, हदीस में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत दी गई है। जो अल्लाह को खड़े उस वक्त याद करे जब बात कोई नहीं और कोई नहीं कर रहा होता।
तो बात ये है कि अपने सुहूफ को बेहतर करने का सोचो। तो मैंने इसलिए जब हमने स्टार्ट किया था ना कि मैंने आप हर हफ्ते सीखते क्या हो क्लास से, उसका मतलब ये था कि आप हर हफ्ते क्या सोच रहे हो कि मेरी आखिरत बेहतर हो रही है? क्या डिफरेंट कर रहे हो कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए? तो उसका मेन आइडिया ये था। आप खुद के लिए सोचो। लिखना होता है तो वो एक होता है ना कि मुझे अभी लिखना है तो मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। तो वो इसलिए वो मैंने कहा था कि आप लिखो। वैसे तो आपके लिए खुद के लिए होना चाहिए कि मैंने क्या बेहतर किया इस हफ्ते में, क्या बेहतर किया मैं अपनी आखिरत बेहतर करूँ, मेरे सुहूफ बेहतर हो जाए। मैंने इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करना शुरू कर दिया। कुछ भी छोटा हो सकता है। जो चेंज आना होता है, ऐसा मत सोचो कि वो चेंज बहुत बड़ा होना चाहिए, ग्रैंड स्कीम पर होना चाहिए। ये हमारे माइंड में बातें आती है कि भई ये बड़ा क्यों नहीं है? हम बड़ी चीज़ें ही सोचनी है। छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ें चीज़ें से शुरू करो, कुछ भी छोटा हो। किसी चीज़ को डिवैल्यू मत करो। हर कोई भी खैर का काम आए, उस पे जंप मारो। देखो उस पे दबोचने के उसको यानी कि जैसे होता है ना शेर होता है, अगर वो जंप नहीं मारेगा रैबिट तो बहुत तेज़ भाग जाता है। और वो ज़मीन में घुस जाता है, यानी कि उसने ज़मीन में होल बनाए होते हैं, उसमें ज़मीन में घुस जाता है। अगर उसको नहीं पकड़ेगा तो वो निकल गया हाथ से। हर चीज़, हर अपॉर्च्युनिटी मिले, किसी की मदद करना हो। अब मैं सामान ऊपर लेके आ रहा हूँ, मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ दे रहा हूँ। मैं सामान ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी है, शोएब सामान ऊपर लेके जा रहा है। मैं भी आ जाता हूँ। मैं एक थैली पकड़ लेता हूँ। खैर का काम है। इसमें कुछ ये तो अच्छा है, पर अजर लिखा जा रहा है। मैं सबको याद दिला रहा हूँ, जमात का टाइम हो गया। मैं सबको याद दिला रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया। क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अल्लाह को याद करने वाले हैं यहाँ पर। अल्लाह इम्पोर्टेंट है। अल्लाह को याद करना, मैं क्लास के लिए सबको याद दिला रहा हूँ, टाइम हो गया। आज हम लोग वक़्त से पहले सब इकट्ठे जाएँगे। अजर है आपके लिए। मैं जमात का टाइम हो गया, मैं सबको दावत दे रहा हूँ, चलो आओ चलें। अजर का काम है। आपके सुहूफ बेहतर हो रहे हैं। तो आइडिया आपको ये है, सुहूफ बेहतर करो, आखिरत अपनी बेहतर करो और हम उनमें से ना बने जो आखिरत को झुठला रहे होते। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम अगली क्लास में क्योंकि अगली थोड़ा-सा एक चेंज होता है थोड़ा टॉपिक में, तो हम इधर ही उसको थोड़ा-सा आज के लिए रोकते हैं और देखते हैं कि आप लोग कैसे लगे क्लास लगी और क्या सीखा है, क्या दिल को बात लगी है। तो आप लोग एक-एक करके शेयर करो इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट पे आज ज़ुबैर है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज की क्लास pretty much सेम नहीं थी मैं कहूँगा, मगर दूसरा पहलू था पिछली क्लास का। और जो बात दिल को काफी लगी है वो है आयत नंबर 5, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कि जैसे ही हम लोग हमें कब्रों से निकाला जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से अमाल आगे लेके आए हैं और कौन से अमाल पीछे छोड़ के आए हैं। वो बात दिल को काफी लगी है क्योंकि हम छोटी-छोटी चीजें कर लेते हैं जो सोचते नहीं है। इंशाल्लाह ये हमें मौका देगी सोचने को कि हम क्या-क्या कर रहे हैं छोटी चीजों में भी। उनको जुटाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इकरा। मैंने आज की क्लास में मुझे जो बात दिल पे लगी और मैं चाहती हूँ कि ये चेंज मैं अपने हर रोज जिंदगी में लाऊं कि जब भी हम कोई काम करने जाएं तो कुछ भी हो हम 3-4 दफा पहले सोचे कि ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारी आखिरत के लिए कि नहीं, तो ये एक्शन अल्लाह को प्लीज करेगा कि नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुनैर? मुझे आया नंबर 6 अच्छी लगी थी। इसमें कहा जाता है कि अल्लाह पूरे अपने को पूरे मैनकाइंड को बोल रहा है कि तुम किस गुरूर में यकीन नहीं करते कि तुम कि वो क्या चीज है तुम्हारे में बातें हो। हालांकि यहाँ पे सब कुछ बयान किया गया है कि अल्लाह ये खालिक है, अल्लाह ने बनाया हुआ है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, इंसान खुद से कुछ कर नहीं सकता। तो फिर भी वो किस गुरूर में कि इतनी आयात दिखाने के बावजूद भी वो किस घमंड में, किस गुरूर में वो घूमता फिरता है कि मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। बेशक। और अंधा है ना, अंधा है, नज़र नहीं आता। बेशक और देखो कुरान नहीं होता तो सही में नज़र नहीं आता।
अल्लाह ने कह दिया कि कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ी कि आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो पता ही नहीं था। आप लोग कोई एक्सक्यूज भी नहीं छोड़ी है कि भाई लोग ये ना कहे भाई हमें तो हमारे तक तो आया ही नहीं। स्पेशली हम तक तो पहुंच गए, हम तक तो पहुंच गए, मुझ तक पहुंचा है, तुम लोग तक पहुंचा है, हम तक तो डेफिनेटली पहुंच गए क्लैरिटी से। यानी कि और भी क्लैरिफाई होगा, कुरान के थ्रू जाएंगे, लेकिन कुरान ऐसा है कि कभी-कभी एक आयत भी काफी होती है इंसान को बदलने के लिए, अल्लाह के पास लाने के लिए। और हमारे पास तो माशाल्लाह से ये 19 इसमें है, 29 पिछली सूरा में थी, 7 फातिहा में थी। हमारे पास तो काफी आ गई। ठीक है, और ये बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन साथ-साथ में कि इल्म लेते जाए और बदलते जाए, इल्म लेते जाए, बदलते जाए अल्लाह के लिए, और किसी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए बदलते जाए, अल्लाह के लिए बदलते जाए, अल्लाह को खुश करते जाए। और एक चीज़ बताऊँगा, जो चेंज के लिए मैंने वैसे पहले भी बताया, बट चेंज के लिए हमेशा, हमेशा एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। आज मैं सोचता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ करना छोड़ दूँ, मुझे उसका अल्टरनेट कराना है, क्योंकि असल में इंसान ऐसा होता है कि भाई मैंने चीज़ तो छोड़ दी, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? तो ये सोच में वापस चले जाता है उस बुरे काम की तरफ। हमेशा एक अल्टरनेट होना चाहिए कि आज मैं ये काम छोड़ रहा हूँ तो मैं इसको इस चीज़ से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? हमेशा रिप्लेसमेंट होनी चाहिए एक यानी बुरे काम को या कोई अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ रहे हो, उसको एक अच्छी चीज़ से रिप्लेस करो इंशाल्लाह। उम्मा? मैंने भी यही एक तो यही सोचा कि मरने मरने पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाना, असल जिंदगी और असल जो हम कर रहे हैं वो उधर से शुरू होना है, मरने से शुरू होना है। जो सबके सामने भी आना और अल्लाह पाक के सामने भी, यानी कि हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदगी या खुशी हो सकती है किसी काम की। बेशक। तो सर जो तुमने आज की जो देखी है ना कि वीकली हमें क्या अच्छा करना है, मैं भी यही सोचती थी कि कुछ काम तो ऐसे होती हैं, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिस पे अल्लाह ताला भी पर्दा रखना चाहता है, तो वो हम क्यों ग्रुप में आके शेयर कर रहे हैं कि हमने ये किया। तो आप तुमने बताया ना कि हम जैसे एग्जाम्पल दिया कि शायद थैलियां पकड़ के जा रहा है, मैंने एक थैली पकड़ ली, या मैं जा रही हूँ रास्ते में एक पत्थर है वो मैंने पीछे काट दिया, या किसी की भी सहूलत के लिए कि मैंने सोचा ये इससे मुझे नुकसान पहुंच रहा है तो इसको किसी और को ना पहुंचे। तो ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह में नेकी में बहुत बढ़ चढ़ के आगे होना चाहिए। हुँ, यही हुँ। और आपकी बात ठीक है, कई चीज़ों पे पर्दा होना चाहिए, वो पर्दा ही है। मैं वैसे पिछली बार बात कर था कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि मैं किसी को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो फिर ये भी यानी कि जैसे हो सकता है ना कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने ना आज मैंने किसी से चलो मैं एग्ज़ाम्पल आपको किस तरह का दूँ कि मैंने ये कुरान में मैंने अपनी आखिरत बेहतर करने के लिए आज से मैं ना जैसे मैंने आपको कोई भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मैं जैसे लोगों को सलाम ज़्यादा करता हूँ। वो तो आप खुलेआम ही कर रहे हो, ठीक है? सलाम तो खुलेआम ही हो रहा होता है। और सलाम का तो वैसे बहुत फ़ायदा है। मैं वैसे सलाम का एग्ज़ाम्पल इसलिए बार-बार देता हूँ क्योंकि सलाम तो अल्लाह का एक नाम है। हम ये नहीं सोचते। सलाम अल्लाह का एक नाम है। अस्सलाम। अब वो जो 99 नेम्स पढ़ोगे उसमें होगा एक नाम होगा अस्सलाम अल्लाह का। तो सलाम में तो इतना अजर है आपका सलाम। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलाम को आम करो। सहाबा थे, जैसे समझो पार्क में चल रहे एक पेड़ से गुजरते थे, वो जुदा होके फिर मिलते थे, वो सलाम एक दूसरे को कर देते थे। सलाम का ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सलाम को तो आम करो। उससे बहुत सारे अजर है सलाम करने के। पहले तो आपका एक अजर है कि भाई मैं अल्लाह का एक नाम ही ले रहा हूँ। दूसरा सलाम का मतलब क्या है? कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के ऊपर सलामती हो, पीस हो, ठीक है? तो एक दूसरे को दुआ भी दे रहे होते हो। तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि वैसे मैं वैसे इस बारे में सोच भी रहा था, थोड़ा मैं बाद में बात करूँ तो पूरा पूरा हो जाए। तो इस बारे में मैं थोड़ी-सी और बात करूँगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद अभी शुएब का लेते हैं। तो आज तो वैसे तो एक तरह से ये तो जो हम लोगों ने आज पूरी बात की है ये तो कंटिन्यूएशन ही थी, जिस तरह से हम लोगों ने आखिरत की बात की है, अमाल की बात की है, तो इस चीज से हम लोग के नॉलेज में और इजाफा हुआ है। फिर जिस तरह से जुनैद ने कहा
सुल्तान वो आप आयत की मोबाइल जो बात की गुरूर के बारे में, सुल्तान सही है, आप भाई यही है आजकल इंसानों में राजा जो भाई कोई, मतलब अगर कोई यहाँ पर सक्सेसफुल होता है ना, कोई ये नहीं बोलता कि हमें ये अल्लाह की तरफ से मिला है, सही है, वो बोलते हैं, नहीं ये हमारा हार्डवर्क है, ये हमारी मेहनत है, सही है। लेकिन अभी ये चीज नहीं उनको सोचनी चाहिए, ये तो उनको सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह की तरफ से मिला है, पता नहीं हमारे अमाल कौन से कहाँ से क्या बेहतर हुए, सही है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम लोग मोस्टली घर में अगर कोई बैठा हुआ खाली, सही है, अभी कोई काम नहीं कर रहा, मुझे ले लो, मैं काम नहीं करता, ये तो मेरा अमाल है, मेरी अभी भी घर में इज्जत है कि अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा, नहीं कोई अगर ऐसे बैठा हो तेरी इज्जत है, वरना तो लोग तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं इसी को, अगर वो कमा नहीं रहा होता, तो ये अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, ये तेरा अमाल है, मुझे तुझे भी यहाँ पे किसी ने बिठा के रखा है। ये तो है। फ्री टाइम एक बहुत बड़ी नेमत है। फ्री टाइम अभी एग्जाम्पल ये ये देखो, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि जब हम पहली क्लास में इंट्रोडक्शन के लिए बैठे थे, अच्छा ये वाला जी, जब हम पहली क्लास में इंट्रोडक्शन के लिए बैठे थे तो इधर पापा भी बैठे हुए थे, काफी उन्होंने एंथुजियास्टिक होके बोला था कि मैं हर क्लास में आऊंगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उस समय, बहुत लाउड है, आ रही है अभी आवाज? आवाज तो आ रही है लेकिन नहीं है, मैंने कहा अभी अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया ना, अभी मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि फ्री टाइम भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप देखो, पापा ने पहली क्लास में जब मैंने इंट्रोडक्शन की थी तो पापा ने बहुत एंथुजियास्टिक होकर बोला था मैं हर क्लास में आऊंगा, लेकिन उनके पास वो फ्री टाइम नहीं है कि वो आ पाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्री टाइम, इंसान जब बिजी होने लग जाता है, स्पेशली इस कामों में, तो बिजी होना तो बहुत इजी हो जाता है। अब मुझे एग्जांपल ले लो, मैं तो हर हफ्ते बिजी, हर दिन बिजी होता हूँ। मुझे तो टाइम निकालना मुश्किल होता है। मैंने वैसे ही थोड़ा सा टाइम मैंने एक तरह से बुक कर दिया। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि मैं क्लास कर लूँ। मैं जल्दी उठता हूँ, यानी कि इधर तो हमारे मैं सुबह इधर 8 बजे उठा होता हूँ। मेरे पास ऐसे कोई वीकेंड नहीं है, किसी दिन मैंने लेट नहीं सोना, तो आज भी मैं क्लास के लिए उठा हूँ जल्दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसमें कोई बढ़ाई चढ़ाई वाली बात नहीं है। ये सब अल्लाह के लिए है और अल्लाह का ही काम आगे बढ़ाने के लिए। तो बात ये है कि मैं जल्दी भी उठ रहा हूँ, तो फ्री टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। मुझे क्लास किसी और टाइम पे करने हो, इस टाइम के अलावा मेरे पास कोई और टाइम है ही नहीं। इस टाइम के अलावा मेरे पास और कोई टाइम नहीं है। तो फ्री टाइम इतनी बड़ी नेमत है कि मुझे कोई अल्लाह के लिए काम करना हो, मुझे निकालने के लिए टाइम, इतना इंसान बिजी हो जाता है कि टाइम ही नहीं निकलता। अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है, अगर देखा जाए तो टाइम बहुत ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अगर हो सकती हैं, ठीक है। आप में से हर किसी को तो नहीं सोचना पड़ रहा होता कि मैं घर के टेबल पे खाना कैसे आएगा। ये तो पापा और चाचू को सोचना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, उनको सोचना होता है। उनके माइंड में चीजें होती हैं, वो बिजी रहते हैं। हम लोग घर पे होते हैं, हमें ये आपको ये नहीं सोचना होता किसी को कि रेंट कौन भर रहा है घर का। आपको वो हेडेक भी नहीं है। आपके पास तो बहुत ज्यादा ही फैसिलिटीज हैं इस वक्त पर। आगे जाके हो ना हो वो अल्लाह बेहतर जानता है। आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुल्तान है, अभी हनान है, और इंशाल्लाह जुबैर को भी एक अल्लाह नेक औलाद नवाजे, तो बात ये वो और बिजी हो जाएगा। बच्चे आने से कोई इंसान फ्री तो नहीं हो जाता ना 90%, यानी कि उसकी ऊपर से। चलो हम तो एक चीज ये भी है कि फैमिली में बैठे हुए, चलो कोई ना कोई ध्यान रख लेगा। लेकिन इंसान जब बिजी होने पे चले जाता है तो फिर वो तो ऐसे कि बिजी होने के बाद फिर टाइम फ्री नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही है टाइम, फ्री टाइम भी बहुत बड़ी नेमत है, उसको भी समझो एक नेमत की तरह लो। और सोचो कि भाई मैं ये फ्री टाइम का भी हिसाब होने वाला है। मैं फ्री टाइम फारिग बैठा था, ना मैंने अल्लाह को याद किया, ना मैंने कोई बुरा काम किया, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका हिसाब नहीं है। क्यों नहीं किया भाई? अल्लाह ने बनाया ही हमें अपनी इबादत करने के लिए, तो इबादत की कि नहीं उस टाइम पर, उसका भी हिसाब है। हर चीज का हिसाब है। कोई चीज को छोटा बड़ा नहीं समझना, फ्री टाइम को भी छोटा नहीं समझना, अच्छी सेहत को भी अच्छा नहीं, थोड़ा फ्री नहीं समझना। अच्छी सेहत भी ना हो, मैं बेड रिडन हूँ, मैं क्या काम करूंगा उठ के? नहीं अच्छे काम कर पाता ना। तो आपके पास ये फ्री हेल्थ, अच्छी हेल्थ, आपके सारे हाथ पैर, सांस, दिल, सब सही चल रहे हैं, लिमिटेड नहीं हो आप लोग, आपका इसका भी हिसाब है।
आप सोच नहीं सकते कि इस छोटी चीज का हिसाब हो सकता है, और होगा, हो सकता नहीं है, होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग लास्ट उमैर का रिफ्लेक्शन ले लें। मुझे ना वो आयत नंबर 9 बहुत अच्छी मतलब कि समझ आई है कि ये सब जानने के बाद भी हम लोग आखिरत को झुठलाते हैं। ये सब चीजें अल्लाह ताला बयान कर रहा है, सारे साइंस बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं कि ये सब होने वाला है, फिर भी इस चीज को हम लोग झुठलाते हैं और आजकल ऐसा ही हो रहा है। ये मुझे काफी अच्छा लगा था। चलो चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सबको इस चीज से फायदा उठाने की तौफीक अता है। जी जी, कोमल को तो अच्छा, वो वैसे वो शायद सुल्तान की तरफ बाहर निकली थी। चलो कोमल को, सॉरी। वैसे तो सबने अपना वो उनको बताते होंगे, तो वही मेरा भी था कि जैसे इकरा ने कहा है कि हम लोग मतलब कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इतना कुछ, इतनी नेमतें दी हैं इंसान को, मैंने उसको पूरा पूरा बनाया, उसके अंदर रूह भी डाली, मैंने उसको बैलेंस भी किया, मैंने सब कुछ किया, तो फिर हम लोग क्यों इस तरह हम लोग आखिरत को मानते नहीं है, या आखिरत की तरफ ऐसे काम नहीं कर रहे जो हमें जिसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। चलो तो तो इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे अल्लाह राजी भी हो और हमारे दिल को भी सेटिस्फेक्शन मिले और हमें पता हो कि हाँ हमें इसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, तो हमें जो है वो नेकी के उस पे होगा हमारा नाम, तो इंशाल्लाह उस पे भी पूरा पूरा काम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक वैसे एक और वैसे मैं इमेजरी मेरे माइंड में आई थी कि घर रखा का मतलब क्या था, सीना चौड़ा करके, सीना चौड़ा करके हम लोग गुनाह करें। एक मैं आपको इमेजरी दे रहा हूँ, घर रखा का मतलब क्या है, सीना चौड़ा करके, पूरे किबर में, इंसान एरोगेंट होकर, हाँ मैं जा रहा हूँ चोरी करने, हाँ मैं जा रहा हूँ किसी की बुराई करने। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि सब लोग को एक इमेजरी मिले। तो खैर चलो इस क्लास को थोड़ा पूरा करते हैं। और अल्लाह हम सब को इस चीज़ से फ़ायदा उठाने का मौका दे और तौफीक दे, और अल्लाह हम सब से कबूल करे और इन सब चीज़ों को हमारे अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और चलो फिर क्लास पूरी करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। So